हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूं कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। देखो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर मीडिया के सामने झूठ बोलते हुए दिखाई दिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि लोकसभा चुनाव के वक्त राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में जाकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला था। इन्होंने घुसपैठिया और नक्सलवाद जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिनकी वीडियो आज भी वायरल है। आज हम देखते हैं उस वीडियो को जहां पर मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और हिंदू वोट बैंक की राजनीति की। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा है? किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाकर गलत शब्दों का उपयोग करना, किसी एक धर्म को टारगेट करना और फिर बोलना कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? क्या आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो? जब मीडिया आपसे पूछ रही थी आप सरेआम कह रहे हैं कि मैं बोला ही नहीं, मैंने ऐसी बात ही नहीं कही। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा नहीं है साहब। आपकी इस नीति की वजह से छोटी समाज के लोगों का नुकसान हो रहा है। वो धर्म की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खुद के मौलिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है और वो अपने अधिकारों को पहचान नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को हर जगह सोचना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं।